नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है काफी कमाल का, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है सीरियल के मेकर्स बड़े टर्न और ट्विस्ट ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हमें लग रहा था कि लीप की और बस कहानी जंप ही करने वाली है, सीरियल के मेकर्स ने यहाँ पर एक और ट्रैक यहाँ पर ऐड कर दिया है और कहानी को अब खींचना शुरू किया है लीप से पहले। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर हम सभी को लग रहा था कि शादी के मंडप से सीधे कहानी 8 साल की लीप की ओर जंप कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अपकमिंग एपिसोड के अंदर फिर से इन्वेस्टिगेशन वाली कहानी जो है शुरू हो चुकी है। आई थिंक यहाँ पर सीरियल के मेकर्स न्यू टीआरपी चार्ट को देखने के बाद और जो न्यू अपडेट्स आ रही है टीआरपी को लेकर, उसको सुनने के बाद अपने इरादे बदलते हुए नजर आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि पहले भी क्राइम वाले सीन पर बॉबी सलूजा वाले ट्रैक के अंदर हम टीआरपी लाने में कामयाब हो गए थे, तो क्यों ना इस बार भी वही जो है हथियार उपयोग किया जाए। अब यहाँ पर लीप से पहले सीरियल के मेकर्स ने इस क्राइम वाली स्टोरी, सबूत को इकट्ठा करने वाली स्टोरी, गुनहगार को पकड़ने की स्टोरी, ये सारी शुरू कर दी और अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है बिल्कुल डिटेक्टिव वाले अवतार में हमारी मन्नत फिर से नजर आ रही है। अब ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि नीतू सलूजा जो है उनके ऊपर इल्जाम लग चुका है, जेल की सलाखों के पीछे नीतू सलूजा को जाना पड़ा है। और जो विक्रांत सलूजा अपनी मॉम को एक तकलीफ में नहीं देख सकता था, उसकी मॉम नीतू खांसती थी तो विक्रांत को डर सताने लग जाता था, चिंता करने लग जाता था कि मॉम को क्या हुआ है, आज वो सलाखों के पीछे है और उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ा है लेकिन अकेले कमरे में बैठकर रोने से भला किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, और हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विक्रांत को तो सीरियल के मेकर्स ने हीरो तो बिल्कुल रखा ही नहीं है, विलन बना दिया है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ सबूत 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 यही चीजें चाहिए होती है। वेल, यहाँ पर सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है तो उसकी पहली गलती के ऊपर तो आप डेफिनेटली सबूत नहीं मांगेंगे। अगर बार बार गलतियां हो रही है तो आप सबूत मांग सकते हो, क्योंकि एक बार गलती होना गलती होती है, बार बार गलती होना गुनाह होता है। लेकिन यहाँ नीतू और रौनी के ऊपर तो पहली बार विक्रांत को शक हुआ है, यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें ही विक्रांत ने तो प्रूफ मांग लिया, अपने माता पिता से प्रूफ मांग लिया है और एक अनजान लेडी पर विश्वास कर लिया है, जो कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही शायद महीने भी नहीं हुए होंगे, उनकी जिंदगी में आई है, जिसका नाम है विशाखा। अब पूरी तरीके से विक्रांत यहाँ विलन बन चुका है, लेकिन मन्नत जो है अब सबूत ढूंढने में जुट गई है कि आखिरकार नीतू को मैं कैसे बेगुनाह साबित करूं। अब यहाँ पर विशाखा का तो एक्सीडेंट हुआ था, मलिका जो है वो उस वक्त घर पर थी, ये बात मन्नत को पता है। तो आखिरकार वो तीसरा शख्स कौन है जो कि विशाखा और मल्लिका की मदद कर रहा है और नीतू का दुपट्टा पहनकर गाड़ी चला रहा था? ये बात पहले भी जो है मन्नत को आई थी दिमाग में, उसने नीतू से हल्दी वाले दिन भी कहा था कि तीसरा शख्स है कौन जो इनकी मदद कर रहा है, लेकिन उस वक्त उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन अब यहाँ पर शक सामने आ रहा है। अब यहाँ पर मन्नत को पता करना है उस तीसरे शख्स के बारे में जो कि यहाँ पर मदद कर रहा है विशाखा और मलिका राय सिंह की। अब ऐसे में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो इस बार तो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी साथ में है, डीसीपी धैर्य भी साथ में है, तो इस इन्वेस्टिगेशन में काफी मजा आने वाला है। अब यहाँ पर धैर्य और मन्नत की जोड़ी ऑलरेडी सीरियल के जो फैंस है उनको पसंद आ रही है, व्यूवर्स को पसंद आ रही है, क्योंकि विक्रांत भाई साहब को सीरियल के मेकर्स ने इस तरीके से पेश कर दिया है कि धैर्य क्या किसी को भी लेकर आएंगे ना, तो फिलहाल मन्नत के साथ एक हीरो की तरह जो है लोग किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि विक्रांत तो डिजर्विंग है ही नहीं, ये बात साफ पता चल रही है। क्योंकि विक्रांत को मन्नत के ऊपर 1% का भरोसा नहीं है और वो मन्नत विक्रांत के लिए इतने एफर्ट्स लगा रही थी। सीधी सी बात है यार, अगर रियल लाइफ भी आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और सामने वाले बंदे ने आपकी पहली गलती के ऊपर ही, जो कि आपसे हुई भी नहीं है, आपके ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और आपसे प्रूफ मांगने शुरू कर दिए हैं, तो वो आपकी जिंदगी में हीरो नहीं बल्कि विलन की तरह ही नजर आएगा आपको भी। और यहाँ पर मन्नत के लिए और मन्नत के फैंस के लिए भी ऐसा ही है, विक्रांत सभी को जो है एक विलन की तरह नजर आ रहा है। और कमेंट सेक्शन में रोज पढ़ता हूं, यहाँ पर सबका यही ओपिनियन है कि यहाँ विक्रांत के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने का पता नहीं सीरियल के मेकर्स को क्या चस्का लगा है। यहाँ पर वो कई सारी चीजों को दिखाकर, कई सारे अलग अलग तरीके से जो है इस सीन को क्रिएट कर सकते थे। विलेंस को हावी दिखाकर विक्रांत को कम रोल दिया जा सकता था एक मोमेंट के लिए, लेकिन कम से कम विक्रांत का कैरेक्टर जो है वो तो बच जाता, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने उसे विलन बनाकर पेश कर दिया। अब यहाँ पर मन्नत तलाश में लगी तीसरे शख्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह का सच सामने आते हुए नजर आने वाला है। हालांकि देखो, इस ट्रैक को अब सीरियल के मेकर्स कितना खींचते हैं, इसका फिक्स अमाउंट ऑफ एपिसोड तो नहीं बताया जा सकता है कि भैया कितने एपिसोड ये सीन चलेगा, पर सीरियल के मेकर्स यहाँ लीप से पहले मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात तय नजर आ रही है
क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह का सच सामने आएगा तो यहाँ पर डेफिनेटली विक्रांत को समझ में आ जाएगा कि सब कुछ किया धरा किसका है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी फैलाई गई है। लेकिन जब विक्रांत पश्चाताप की अग्नि में जलने वाला है, उस वक्त तक हमारी मन्नत जो है अग्नि परीक्षा दे चुकी होगी, और अग्नि परीक्षा देने के बाद वो यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जब प्यार में ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ जाए तो यहाँ पर वो प्यार प्यार नहीं बल्कि शक बन जाता है, और मन्नत को शक और इल्जाम वाली जिंदगी और रिश्तों से सख्त नफरत है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत जो है विक्रांत को सच का आईना दिखाकर अपनी नई राह पर निकलते हुए नजर आएगी, जहां पर उसका सहारा मिस्टर धैर्य बन सकते हैं। और यहाँ पर लीप के बाद हमें धैर्य का किरदार डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो अपडेट्स आप लगातार सुन रहे थे कि धैर्य को जो है कुछ होने वाला है, ये है वो है, ऐश्वर्या राय सिंह और धैर्य साथ में अलविदा कहेंगे, तो अपडेट तो देखो आ रही थी, ताजा हो रही है, पर फिलहाल मैं इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिलहाल ये सिर्फ अपडेट्स है और हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह मात्र है, तो यहाँ पर इसे हम कंफर्म नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर धैर्य को भी सीरियल मेकर्स हटा देते कहानी से, तो फिर तो भैया टीआरपी लाना भूल जाओ कि आ सकती है, क्योंकि लीप के बाद फिर से मन्नत और विक्रांत की स्टोरी जीरो से शुरू हो जाएगी और फिर से वही रिपीट स्टोरी जो आज तक चलते आ रही है, देखने में भला किसको मजा आएगा। क्योंकि विक्रांत और मन्नत तो ये कभी हुई नहीं, उनका तो रोमांस हमेशा से जो है वैसा ही चल रहा है जैसे डे वन से चल रहा था। तो नयापन कहानी में सीरियल के मेकर्स क्या लेकर आ पाएंगे जो कि टीआरपी दे दे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सीरियल के मेकर्स के इस डिसीजन से कि यहां लीप से पहले ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश और इसी के साथ ही सच्चाई का सामने आना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, देन इसके बाद लीप की और कहानी बढ़ना, ये वाला ट्रैक आपको ज्यादा मजबूत और अच्छा लग रहा है, या फिर पहले वाला ट्रैक जो कि शायद मेकर्स ने कैंसिल कर दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ लीप की और जंप करना, देन लीप के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाले सीन्स दिखाना, जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकते थे आयशा सिंह के पुराने शो की तरह। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी वाली टीम में, ए या बी, लीप के पहले मिसअंडरस्टैंडिंग या लीप के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी, बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना ताकि मन्नत के सभी फैंस तक फटाफट से ये वीडियो पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।